हेलो गाइस, आज हम इस डिजाइनर ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। इसको चोली कट ब्लाउज समझो या मधुबाला ब्लाउज समझो या जो भी समझना है समझो, लेकिन ये जो भी डिजाइन आप देख रहे हो हाई नेक में, इसकी कटिंग हम करना सीखेंगे। आप ध्यान से देखो, इसका हाई नेक जो है किस तरह से लूज है। तो हम जो कटिंग करेंगे ये लूज नहीं आएगा, बिल्कुल टाइट फिट होगा। जैसा आप देख रहे हो वैसा आएगा। और इसकी बैक की डीप नेक देखिए किस तरह का है। सेम टू सेम हम कटिंग करेंगे डीप नेक में, सेम जैसा दिख रहा है वैसा। तो इस ब्लाउज की कटिंग किस तरह किया जाता है आज हम सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे और यहाँ पे एक मार्किंग करेंगे, कम से कम 4 इंच पे 3.5 इंच पे, जो भी करना है आप कर सकते हो। तो यहाँ पे एक निशान लगाएंगे, सीधा हम यहाँ पे निशान लगा देंगे। ये हम बढ़ा के रख रहे हैं इसलिए कि हाई नेक इसमें हमको करना है, तो इसलिए उतना एक्स्ट्रा रखना है जो बैक में जाके पट्टा हमारे हाई नेक में बैठता है, उसके लिए किया जाता है। अभी यहाँ से हम बाकी मेजरमेंट लेंगे। तो इसी लाइन से हम लेंगे लेंथ और डॉट पॉइंट का लेंथ, यानी दोनों निशान को हम इस तरह से लगा लेंगे। तो जो भी है आप देख लो मेजरमेंट। 10 इंच पे मैंने डॉट पॉइंट रखा है और 15 इंच पे हमारा लेंथ है। अब हम दोनों निशान को इस तरह से बड़ा कर देंगे। तो जो भी आपका लेंथ आता है आपके हिसाब से वो कर लेना। मुझे किसी ने बोला था कि मुझे ये 36 में चाहिए, तो उन्होंने मेजरमेंट मुझे नहीं दिया है, मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ। आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हो। आप लोग का जो भी मेजरमेंट होगा फॉलो कर लेना। तो शोल्डर जितना था उसका हाफ करके मैंने निशान लगाया और 1 इंच शोल्डर को डाउन किया। और यहाँ पे 2.25 इंच पे निशान नहीं लगाना है, इस बार 2.5 इंच पे लगाना है, क्योंकि ये आधा इंच और ब्रॉड होके बराबर ये 3.25 पे चला जाएगा। तो इस तरह से मैंने 2.5 इंच पे निशान लगाया और इस तरह वहीं से शोल्डर का स्लोप दे दिया। तो इस तरह से आपको दे देना है। ये बहुत ब्रॉड नहीं करना है नेक। आप ज़्यादा अगर यहाँ 3 इंच लगा देते हो तो ये काफ़ी ब्रॉड हो जाएगा। तो इसीलिए ब्रॉड की वजह से वो नेक ढीला ढीला आपका दिख रहा है, जो इमेज में दिख रहा है वो ढीला नहीं होना चाहिए। अभी आर्मोल का मैंने लेंथ निकाला 7 इंच पे, तो 7 इंच पे ही निशान लगाना है। और आर्मोल जो आप नापते हो उसी हिसाब से कटिंग करना है। और आर्मोल में ब्लाउज में लूजिंग नहीं दिया जाता है। आप लूजिंग दोगे तो वो ढीला होगा, फिर वो बैठेगा नहीं। आप ध्यान दे देना, बहुत लोग लूजिंग के साथ कटिंग करते हैं 1 इंच की लूजिंग के ऊपर। तो ज़रूरी नहीं है, 1 इंच की लूजिंग पे ब्लाउज नहीं कटता है। ये आर्मोल का लेंथ जहाँ पे निकला है वहीं हमारा अपर चेस्ट निकलेगा, यानी वहीं नापना है अपर चेस्ट। जितना भी अपर चेस्ट है आपका उसको 4 से डिवाइड करो और जितना भी बनता है उसका निशान लगाओ और उसके बाद आधा इंच बढ़ा लिया करो। तो इस तरीके से करोगे तो परफेक्ट निकलेगा। तो ये तरीका है हमारा नापने का। तो इस तरह से ब्लाउज़ का एक बार कटिंग करके ट्राई करके देख लो आप लोग। और बहुत लोग अलग अलग बताते हैं, आप लोग को अगर डाउट होता है तो सबके ब्लाउज़ों को, यानी कि जो भी बताते हैं सबका एक एक बार इस्तेमाल करो। आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कौन सा तरीका बेस्ट है। आप ये मत समझो वो बेहतर है वो बेहतर है, कौन बेहतर है कौन ख़राब है, ये सब देखने की ज़रूरत नहीं है आपको। सीधा सा सिंपल सा बात है कि सबका ट्राई करो और जिसका आपको फिटिंग बैठता है उसका फॉलो करो, बस बात ख़त्म। अभी देखिए मैंने शोल्डर यहाँ पे माइनस किया आधा इंच। कभी भी हमारा बैक जो है हाई होता है तो आधा इंच ही माइनस करना है और उसके बाद क्रॉस फ्रंट पे आके और आधा इंच माइनस कर लेना है। तो इस तरीके से टोटल 1 इंच हो जाएगा एक साइड से, यानी टोटल 2 इंच साइड से, यानी फ्रंट का माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से क्रॉस फ्रंट एकदम बेहतरीन बैठेगा, अपनी जगह बैठ जाएगा। तो इस तरह से कोई ज़रूरत नहीं है आपको क्रॉस फ्रंट नापने की। और वहीं पे 4 इंच नीचे आके मैंने इस तरह से निशान लगा दिया क्रॉस फ्रंट पे। अब यहाँ पे बस्ट का सेंटर निकालेंगे। तो जो भी आपका बस्ट साइज है यानी फुल बस्ट है उसको 10 से डिवाइड करो, जितना होता है उतने पे ही लगा दो, या एक सूत माइनस पे यानी 1 पॉइंट माइनस पे भी लगा सकते हो। और यहाँ पे आके 0.25 इंच माइनस यानी 3-4 इंच और माइनस कर लेना है इस तरीके से वेस्ट की लाइन पे। अब इस तरह से 1/4 इंच और नीचे एक निशान लगा के और इस तरह से शेप देना है जैसे मैं लगाने जा रहा हूँ। तो इस तरह से करोगे तो परफेक्ट बैठ जाएगा। तो इस तरीके को आजमा के देख लो। और भी आपको समझ में आता है या जो भी आप वीडियो देखते हो फॉलो करके उसको भी देख लो। और ये 2-4-10 लोगों का जो भी बताते हैं सबका देखो, कोई बात नहीं है। अभी जब देखोगे नहीं, आजमाओगे नहीं, तो आपको समझ में कैसे आएगा। इसलिए आप लोग को इस तरह से आजमा के देख लेना चाहिए और जो आपको सूट करता है उसको फॉलो करो और उसके तरीके से सीखो। ये मेरा कहना है। बहुत लोग जो है कुछ एक दूसरे की बुराई करते हैं, वो ठीक बात नहीं है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप लोग इस तरह से ट्राई करके देख लिया करो। तो देखिए मैं किस तरह से प्रिंसेस कट का शेप लगा लिया। अब इस तरह से तीनों निशानों को मिला के मैं लगाया, बहुत ही आसानी से हो गया। आप यहाँ पे अभी आर्मोल का निशान लगाएंगे। तो आर्मोल का डाट का निशान लगाएंगे। तो आर्मोल का डाट मैं 0.25 इंच निकाल रहा हूँ क्योंकि साइज ये कम है
अपर चेस्ट और चेस्ट में मैंने 1.5 इंच का ही फ़र्क रखा है, क्योंकि मेजरमेंट मुझे नहीं मिला है, मैं अपने हिसाब से रखा हूँ। अब ये आर्मोल के लेंथ को यानी डार्ट के लेंथ को बराबर कर लेंगे। तो इस तरह से बराबर होना चाहिए, तभी हम जॉइंट करेंगे तो बराबर इक्वल आएगा। तो इस तरीके से आपको समझ के बराबर निशान को एक जैसा कर लेना है। उसके बाद हम इस तरह से शेप दे रहे हैं। बाद में आर्मोल को आप नाप के चेक कर सकते हो कि ये जो निशान लगा रहे हैं हम बराबर है कि नहीं है। आर्मोल कभी भी नाप के चेक कर लिया करो कि जो आपका आर्मोल है वो यहाँ बराबर है या नहीं है। तो इस तरह से नाप के आप देख लोगे तो खुद ही समझ लोगे, इसमें फार्मूले की कोई ज़रूरत नहीं है। फार्मूला लगा के क्या फ़ायदा, क्योंकि सबके बॉडी का मेजरमेंट अलग अलग होता है। किसी का आर्मोल कम होता है, किसी का बस्ट ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है। एक आर्मोल छोटा होता है, दूसरा आर्मोल कम होता है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। इसलिए वो सब करके ज़रूरत नहीं है। आप सीधा सीधा ये सिंपल सा तरीका है कि मेजरमेंट करो बॉडी का और उसके हिसाब से बनाओ। आप रेडीमेड का तो काम कर नहीं रहे हो, होलसेल का तो काम कर नहीं रहे हो, कि आपको बेचना तो है नहीं, क्लाइंट का करना है। तो क्लाइंट जब क्लाइंट का कर रहे हो तो क्लाइंट का मेजरमेंट लो, सिंपल सी बात है। अगर आप रेडीमेड का अगर कोई बिजनेस करने के लिए होलसेल में हज़ारों लाखों पीस बनाना है, वो एक अलग मसला होता है कि साइज़ वाइज बनता है। इसमें साइज़ की कोई ज़रूरत नहीं होता है, बॉडी नापो बनाओ, सिंपल बात है। अभी देखिए मैंने यहाँ पे डार्ट लगाया 3 इंच का। इस तरीके से ये साइज़ के हिसाब से जो भी मेरा मेजरमेंट है, साइज़ नहीं है, जो भी मेजरमेंट है उसके हिसाब से मैंने 3 इंच का डार्ट लगाया वेस्ट में। अब यहाँ भी हम डार्ट के लेंथ को बराबर कर लेंगे। तो इस तरह से बराबर करके निशान लगा लेंगे, जो भी लेंथ निकलता है वहाँ लगा लेंगे। ये हमारा हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे कि जो भी ये सेंटर का पार्ट है उतना यहाँ पे इस तरह माइनस करके, यानी डार्ट का पार्ट माइनस करके, और जो भी वेस्ट है उसके हिसाब से हम निशान लगाएंगे। तो 4 से डिवाइड करेंगे वेस्ट की लाइन को, और जितना होता है उतने पे निशान लगाना है। तो वेस्ट 30 इंच है तो 7.5 पे यहाँ पे निशान लगा लेना है। और देखिए मैंने किस तरह से क्रॉस किया है। आप यहाँ पे इस तरह क्रॉस करोगे तो बैक का लेंथ इस तरह से शॉर्ट करके लगता है। क्यों लगता है वो भी अब मैंने कई वीडियो में बताया है, इसमें ही बता देता हूँ कि हमारे आगे फ्रंट में बस्ट होता है तो बस्ट पे ऊंचाई होती है जो, और पीछे एकदम सिंपल होता है, तो इसलिए यहाँ पे लंबा होता है फ्रंट और बैक शॉर्ट होता है। अगर आप इस तरह से नहीं समझ के करोगे, ये सोचोगे कि जितना फ्रंट है उतना ही बैक होना चाहिए, तो बैक लंबा दिखेगा, लटका हुआ दिखेगा। तो इस तरह से समझ के आपको करना है। अभी देखिए यहाँ पे निशान मैंने लगा लिया। ये हमारा 1.5 इंच, 1.25 इंच, जो भी आपको 1 इंच भी करना है तो करो, लेकिन करना है। 1.5 इंच मैं लगाता हूँ कम से कम, लेकिन आप 1.25 इंच भी कर सकते हो, 1 इंच भी कर सकते हो, यानी कम। जिस तरह मैंने आया वेस्ट की लाइन से ऊपर की तरफ मैंने क्रॉस किया है। तो आपकी मर्जी है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ही करो। एक बार आप आजमा के देखो कितना पे करना चाहिए, खुद समझ में आ जाएगा। तो आप अपने तरीके से आजमा के कर सकते हो। आपके क्लाइंट के चॉइस भी होता है, बहुत लोग को बैग लंबा चाहिए होता है तो कम माइनस करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं बिल्कुल इक्वल चाहिए तो 1.5 इंच माइनस करो। तो इस तरह से प्रिंसेस कट का भी शेप मैं लगा लिया। अब नेक डिप का मैं निशान लगा रहा हूँ। तो जो ये डिज़ाइनर ब्लाउज है इसकी कटिंग हम करेंगे, लेकिन मैं पहले प्रिंसेस कट में आपको पूरा निशान लगा के दिखाता हूँ और उसके बाद में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो प्रिंसेस कट लगभग हो गया है। अब देखिए हाई नेक का निशान लगा रहा हूँ। तो जो मैंने यहाँ पे 2.5 इंच की ब्रॉडिंग पे लगाया था, उससे अंदर जितना भी आपको पीछे का कॉलर का बैंड चाहिए उतना अंदर की तरफ आपको निशान लगाना है। यानी जो भी मैंने 2.5 पे निशान लगाया था उससे अंदर लगाना है। अब अंदर वाले निशान से हम इस तरह से शेप देने वाले हैं। तो देखिए किस तरह से मैं लगा रहा हूँ, इस तरह से शेप देना है। आप और भी ब्रॉड जा सकते हो और भी कम ब्रॉड भी जा सकते हो, आपकी मर्जी है, जैसे जाना है जा सकते हो। ये शेप अपने हाथ में होता है, जैसा बढ़िया शेप लगाओगे उतना बेहतरीन ब्लाउज कटिंग कर पाओगे। तो आपके हाथ में जो समझ में आता है आप कर सकते हो। मैं अगर कर रहा हूँ तो इसको सेम टू सेम फॉलो करना है तो करो। ऊपर नीचे भी करोगे कुछ दिक्कत नहीं है, कि कम ज़्यादा भी करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क होता है। अभी मैं बेल्ट का निशान लगा रहा हूँ तो देखिए मैंने 3.25 इंच नीचे उतारा है, यानी कि फुल जो भी हमारा डार्ट पॉइंट है उससे। तो वहाँ से नीचे जो भी अभी बचा है बेल्ट के लिए हमारा उधर, वही निशान हम इधर भी कर लेंगे ताकि एक जैसा हो, यानी दोनों तरफ का बराबर कर लेना है। तो इस तरह से मैं निशान लगा लिया। अब आपको शेप देना है तो सेंटर में आपको जितना ये है उतना पे लगाना है तो लगाओ, या थोड़ा वहाँ पे ब्रॉड कर सकते हो। यानी इमेज देखो उस हिसाब से आप कम ज़्यादा कर लेना। इमेज के हिसाब से आपको यहाँ पे और ऊपर चाहिए, पॉइंट बनाना है ऊपर की तरफ, और ऊपर का शेप चाहिए तो कर सकते हो। अभी देखिए मैं यहाँ का साइड का शेप दे दिया। तो इस तरीके से हाथ से ही आप घुमा लो। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं जैसा घुमा रहा हूँ वैसा आप घुमा लोगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है।
मुझसे बेहतर भी कर सकते हो, ऐसा कुछ वो नहीं है कि मैं जो कर रहा हूँ वो नहीं कर पाओगे, ऐसा मैं नहीं बोलना चाह रहा हूँ। बोलना ये चाह रहा हूँ कि शेप सबका एक जैसा नहीं लगेगा, जितने लोग बनाएंगे हो सकता है अलग अलग होगा, तो उस हिसाब से उसके लिए आपको नहीं घबराना है। जो भी शेप लगता है आपसे, आप कोशिश करो, करके देखो। अभी हाई नेक का जो भी यहाँ पे ब्रॉडिंग था, ये जो पीछे जाकर फिट होगा बैग में, उसकी चौड़ाई जो मैंने लगाया था पीछे कंटिन्यू कर लिया, तो यही पार्ट जाके बैग में ज्वाइंट हो जाएगा, तो पीछे से हाई नेक की तरह हो जाएगा। ये हाई नेक इसी तरह से कटिंग होता है जो हाई नेक कॉलर होते हैं। अभी देखिए मैं इस तरह का कर रहा हूँ, ये सब एम्ब्रॉयडरी कराना है, तो जो इमेज में दिख रहा है इस तरह से एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है, आप इस तरह से एम्ब्रॉयडरी करा लोगे सेम हो जाएगा। तो इस तरह से बनता है, बीच का पार्ट प्लेन कर दोगे, परफेक्ट सेम टू सेम हो जाएगा। तो ये कटिंग बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है, इसीलिए मैं आपको एकदम आसानी से बता रहा हूँ। आप इसको फॉलो करके ट्राई करके देख लो एक बार। अगर आपको थोड़ी भी जानकारी है और इस तरह से कटिंग करना आप जान जाते हो, तो प्रॉब्लम तो आने का कोई चांस ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल बिगनर हैं उनके तो समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, मुझे तो पता है। ये अलग लेवल का काम है, ये हल्का फुल्का काम नहीं है। ये जो काम है वो आपको खुद समझ में आता होगा ये कौन सा काम है और किस तरह का कटिंग है, किस तरह का ये काम है। तो इस हिसाब से आप लोग को अगर पसंद आता है तो फॉलो करो। तो देखिए फ्रंट का कटिंग हमारा हो गया, अब बैक की कटिंग करके आपको दिखाते हैं पहले, फिर बाकी का पार्ट है इसको कटिंग करेंगे, यानी फ्रंट को बाद में कटिंग करेंगे। तो देखिए एक निशान लगाया मैंने बराबर पे रख के, शोल्डर को आधा इंच जो मैं माइनस किया था यहाँ पे जाके बराबर कर लिया, यानी बैग में माइनस नहीं करना है। अगर बैग जो है नॉर्मल नेक है तो यहाँ पे बैग का लेंथ भी आधा इंच बढ़ा लेना है। तो देखिए मैं किस तरह से बढ़ाया हूँ, आधा इंच ब्रॉड भी हुआ है और आधा इंच बैग बड़ा भी हुआ है। अब अपर चेस्ट का देखिए हम यहाँ पे निशान लगा रहे हैं, तो जो हमने 4 से डिवाइड किया था वही निशान लगाया है, जो आधा इंच मैंने बढ़ाया था वहाँ नहीं लगाना है। अगर लगाओगे तो बैग का यानी कि ब्रॉड हो जाएगा बैग भी, तो बैग को ब्रॉड नहीं करना है। फ्रंट मैंने इसलिए ब्रॉड किया था कि डार्ट लगा है, डार्ट मतलब प्रिंसेस कट का डार्ट लगा है, तो इसलिए बढ़ाया था। बैग में नहीं बढ़ाना है, बैग बराबर पे ही रखना है, जितना अपर चेस्ट है 4 से डिवाइड करके उतने पे रखना है। अब यहाँ पे शोल्डर सीम भी मैंने बराबर कर लिया, तो इस तरह बैग का जो भी नेक है हमारा ब्रॉड हो गया। अब देखिए नाप के मैं देख रहा हूँ, तो इस तरह से डीप नेक है, तो यहाँ पे माइनस करना है, कम से कम क्वार्टर इंच तो कर ही लेना है। 4 से डिवाइड जो करते हैं, जो अपर चेस्ट होता है उससे आधा इंच या पाव इंच यहाँ माइनस कर लेना है। बहुत डीप है तो यहाँ पे आधा इंच माइनस करो, अगर हल्का डीप है तो क्वार्टर इंच माइनस करो। अब यहाँ वेस्ट का मैं 4 से डिवाइड करके जो भी था वो नाप के निशान लगाया, और 1 इंच या पौना इंच का डार्ट आपको यहाँ दे देना है और उतना बढ़ा के निशान लगा लेना है। और वहीं पे हम यहाँ पे इस तरह से लाइन कर देंगे लेंथ का, ये बैक के लेंथ का निशान है। और एक निशान हमने एक्स्ट्रा नीचे लगा लिया, वो इसलिए लगाया है कि डार्ट हम यहाँ पे क्लोज करके जब कटिंग करते हैं तो थोड़ा ऊपर नीचे होता है, इसके लिए बढ़ा लेना है। साइड सिम भी मैंने बराबर कर लिया। अब जितना शोल्डर है यहाँ पे आके क्वार्टर इंच या आधा इंच माइनस करके अपने हिसाब से यहाँ पे शेप दे दो आर्मोल का, यानी बैक के आर्मोल का। तो इस तरीके से शेप लगा लेना है। ये नॉर्मल बैग है, यानी कि भले डीप नेक है लेकिन नॉर्मल के हिसाब से कटिंग होगा ये डीप नेक के हिसाब से नहीं जाएंगे। अगर डीप नेक से जाएंगे तो ये प्रॉब्लम होगा। अभी देखिए मैं यहाँ पे एक निशान लगाया इस तरीके से नॉर्मल नेक का, यानी 1 इंच नीचे मैंने लगाया है, इस तरह से लगा के इस तरह का नेक का मैंने निशान लगाया, इसी पे जाके कॉलर फिट होगा। तो कॉलर तो बाउंस होगा, यानी कि वो लगेगा ही नहीं, वो आप देखो हवा में रहेगा वो, आपको सिर्फ शोल्डर सिम ज्वाइंट करना है, उसके बाद वो बाकी फ्री रहेगा। इस तरीके से मैं कटिंग कर लिया। अभी डीप नेक का कन्वर्ट करके दिखाता हूँ, जिस तरह का इमेज है उस तरह का किस तरह कटिंग होता है। तो सबसे पहले हम डार्ट को इस तरह लगा लेंगे, यानी डार्ट को माइनस कर लेंगे जो भी हमने एक्स्ट्रा बढ़ा के लगाया था, तो जितना भी लगाए थे उतने काट के निकाल देना है। और उसके बाद इस तरह से क्लोज करना है और वेस्ट की लाइन को सीधा कर लेना है। तो सीधा करना ज़रूरी है, तभी बैक का लाइन जो है बराबर दिखता है। अगर आप इस तरह से सीधा नहीं करते हो तो वहाँ पे डार्ट के पास गड्ढा दिखाई देता है, यानी ऊपर खींचा खींचा सा दिखाई देगा, तो वो समझ के आपको कर लेना है। तो देखिए मैंने कटिंग कर दिया, अब इसको क्लोज कर देंगे, यानी कि बंद कर देंगे। उसके बाद हम नेक का निशान लगाएंगे। वो डार्ट हमने लगाया है लेकिन वो कपड़े पे आपको दिखाई नहीं देगा, बिना डार्ट का ही दिखेगा। लेकिन इस तरह से करके जब कटिंग करेंगे तो शेप अच्छी तरह से बन जाता है, यानी डार्ट भी हो गया और डार्ट दिखाई भी नहीं देगा। तो इस तरीके से कटिंग करेंगे तो होगा बराबर। अभी देखिए मैं निशान लगाने वाला हूँ, तो जितना शोल्डर सीम है फ्रंट का उतना शोल्डर सीम इसमें भी होना चाहिए, और वहीं से नेक का डिप देना है। यानी बैक का जो पट्टा होगा जो कॉलर का, वो बिल्कुल कॉलर ही होगा, कहीं अटैच नहीं होगा।
वो आके आपस में एक दूसरे में जॉइंट हो जाएगा, वहीं ओपनिंग आपको दे देना है और फिर नीचे आके वेस्ट में आपको ओपनिंग देना है नीचे। तो 2-3 हुक नीचे लगा लो, 2 हुक ऊपर लगा लो और इस तरह से निशान लगा के जितना ब्रॉड आपको चाहिए उस तरह से निशान लगा के इस तरह कटिंग कर दो। तो ये प्रॉपर जाके अपनी जगह पे बैठ जाएगा, यानी डार्ट ये हो गया है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाला है, एकदम परफेक्ट अपनी जगह पे बैठ जाएगा। इससे भी ज़्यादा ब्रॉड करना है उस वो भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और यहाँ भी देखिए एम्ब्रॉयडरी का डिज़ाइन आपको दिखता है इमेज में, तो यहाँ भी आपको दे देना है। आपको देना है तो दो, नहीं देना है कोई बात नहीं, आप कोई भी कपड़े पे इस तरह से कटिंग करके बना सकते हो। अभी देखिए मैं यहाँ पे ये भी कटिंग करके दिखा देता हूँ। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, वेस्ट की डार्ट को कटिंग करेंगे, अब बाद में हम आर्मोल की डार्ट को कटिंग करेंगे। तो नीचे वाले पार्ट को मैं कटिंग कर रहा हूँ और इसको अभी क्लोज करके आर्मोल का शेप निकालेंगे। तो शेप निकालना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से कुछ भी अगर टेढ़ा मेढ़ा दिखता है यहीं पे सुधारना है आपको। तो इस तरह से मैं टेप लगा ले रहा हूँ, उसके बाद कटिंग करके आपको दिखाता हूँ ताकि आर्मोल का शेप अच्छी तरह से ये हो जाए। तो इस तरीके से आपको कटिंग कर लेना। अभी देखिए कैसा दिखता है। अब इस डिज़ाइन को कटिंग कर लेंगे जो भी आप देख रहे हो। नेक आप देखो मॉडल ने पहना है कितना लूज है, और ये जो मैं कटिंग किया हूँ इसको ट्राई करके देखो, ज़रा भी लूज नहीं आएगा, बिल्कुल टाइट फिट होगा, कहीं से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। ट्राई करके आप लोग देख सकते हो, फुल गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। अभी देखिए ऊपर का भी मैंने डार्ट कटिंग कर लिया। आप चाहे तो एक डार्ट को क्लोज करके एक ही डार्ट पे रख सकते हो, या ये प्रिंसेस कट की तरह जो शेप है उस तरह भी कर सकते हो। तो आपकी मर्जी, जैसा करना है कर सकते हो इसको। और आपको अगर लगता है कि यहाँ पे कोई भी कट नहीं दिखाना है, कोई भी मतलब ये प्रिंसेस कट या डार्ट नहीं दिखाना है, तो आप इस तरह से लाइनिंग वाले पार्ट में करके ऊपर से कोई भी आप क्रॉस कपड़ा या डार्ट मतलब गैदरिंग करके या कोई डिजाइन करके आप वहाँ पे कर सकते हो ताकि दिखाई ना दे। तो आपकी मर्जी है, जैसा करना है कर सकते हो। तो इस तरीके से मैं हाई नेक का मैं इस तरह से कॉलर का फोल्डिंग करके आपको दिखा रहा हूँ किस तरह दिखता है। तो मेरा ये कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया आप लोग को पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर ज़रूर करो। तो देखिए किस तरह का दिखता है। आप लोग इस तरह से बना के फॉलो करके ज़रूर देखो किस तरह का ये कटिंग है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा वीडियो। चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।